हेलो बच्चों, मैं विवेकानंद लेट्स स्टडी इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आज एक छोटे से टॉपिक के ऊपर पहले समझेंगे कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है आपका सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा बेसिकली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक के ऊपर आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा, एक एक बात को उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर है और क्या है उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा चैप्टर है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला जो चैप्टर है, बेसिकली एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है बेसिकली हैलो एल्केन और हैलो एरीन। ठीक, हैलो एल्केन और हैलो एरीन ये सबसे पहला चैप्टर है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आज का जो बेसिकली ये लेक्चर होगा, इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद बेसिकली क्या करने वाले हम लोग, मैं आप लोगों को सबसे पहले जनरल फार्मूला बताऊंगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का जो तरीका होता है, ट्रेंड होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने के लिए हम लोगों को जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे अगर कल को कोई पूछा कि हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, हेलो एरीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा, फिनॉल का क्या होगा, ईथर का क्या होगा, एल्डिहाइड का क्या होगा, कीटोन का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, तो मतलब सबका फार्मूला बेसिकली हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग यही सीखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, और इसमें समझेंगे कि हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा फार्मूला हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 चैप्टर हो गया। जो 4th चैप्टर अपना आता है, अब 3 चैप्टर तो हो गया, तो जो 4th चैप्टर आता है वो क्या है, तो 4th चैप्टर जो है ये एमीन है। क्या है? एमीन है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन है, हिंदी में भी इसको हैलो एल्केन और हैलो एरीन ही लिखेंगे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को भी हिंदी में यही बोलते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हिंदी में यही बोलते हैं, और एमीन को भी हिंदी में यही बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एमीन हो गया। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हमारा 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट एक अलग टॉपिक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एक अलग टॉपिक नहीं है, ये आता है हमारा बायोमोलिक्यूल के अंदर। किसके अंदर आता है? बायोमोलिक्यूल के अंदर। और सबसे खास बात यह है कि ये जो बायोमोलिक्यूल है ना, तो इसी में कार्बोहाइड्रेट आएगा। लेकिन बेसिकली मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट में से भी कुछ जो पार्ट हैं वो हटाए जा चुके हैं। मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट के जो कुछ पार्ट हैं वो हटाए जा चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6ठा नंबर पे, तो हमारा जो आता है वो है पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। उसके बाद 7वें नंबर पे जो आता है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वैसे बेसिकली इसको हिंदी में दैनिक जीवन में रसायन कहते हैं, और पॉलीमर को तो बेसिकली पॉलीमर ही कहते हैं। हाँ, बायोमोलिक्यूल को बोलते हैं हिंदी में जैव अणु। क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। इतना क्लियर होगा। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि सर हैलो एल्केन और हैलो एरीन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, मतलब हैलो एल्केन और हैलो एरीन जो है ये हम लोगों को पूरा पढ़ना है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम लोगों को पूरा पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों को पूरा पढ़ना है। एमीन हम लोगों को पूरा पढ़ना है।
लेकिन बायोमोलिक्यूल में हम लोगों को आधा पढ़ना है, आधा टॉपिक एनसीईआरटी से बाहर निकाल दिया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी चला गया। अब बचा पॉलीमर। पॉलीमर जो है ये तो पूरा सिलेबस ही काट दिया गया है, तो पॉलीमर के बारे में हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे। फिर इसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो दैनिक जीवन में रसायन है, बेसिकली ये भी हमारा चैप्टर कट गया है। तो हम लोगों को कवर कितना करना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, और कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे लेकिन इसमें आधा पढ़ेंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबका मैं जनरल फार्मूला बताना चाहूँगा, और जितना फार्मूला मैं बताऊँगा उसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और एक एक फार्मूले को याद रखेंगे। जब जब मैं हेलो एल्केन या इसमें से कोई भी चैप्टर पढ़ाते समय अगर वो फार्मूला पूछ लूँ तो वो याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जरा जनरल फार्मूला की ओर चलते हैं। सबका एक एक करके जनरल फार्मूला समझेंगे। जनरल फार्मूला शॉर्ट में जीएफ लिख लेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जनरल फार्मूला समझने वाले हैं वो किसका समझेंगे, पहले यहां पर हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RX। अब एक खास बात और है कि हेलो एल्केन को ही क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड कहते हैं। और इसका दूसरा भी फार्मूला मैं लिखना चाहूंगा CnH2n+1X, और N यहां पर कोई हमारा इंटीजर होता है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करेंगे, एक फार्मूला हो गया सर हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, RX होता है या फिर CnH2n+1X होता है, जहां पे X हमारा कोई इंटीजर होता है और X के जगह पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, X के जगह पे हेलोजन ग्रुप रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और N हमारा इंटीजर होगा तो वहां पे बेसिकली नंबर रखेंगे, इंटीजर में 1 2 3 4, लेकिन 0 नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है अपना वो है हेलो एरीन, हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnHn-1X, या फिर बेंजीन के रिंग से जब हम लोग क्या करेंगे, हेलोजन का कोई एटम लगा देंगे तो इसे हेलो एरीन बोलते हैं। हेलो एरीन का हम लोग एक और नाम जानेंगे, दूसरा नाम हेलो एरीन का होता है एरिल हैलाइड। क्या होता है, एरिल हैलाइड। आगे चलते हैं। तीसरा फार्मूला हम लोग समझेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का सर फार्मूला क्या होता है, ROH। इसी तरीके से चौथा फार्मूला हम लोग समझेंगे फिनॉल का, फिनॉल। अब फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH। तो ये हो गया एल्कोहल, ये हो गया फिनॉल। अब जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला अपना है बच्चों वो है ईथर। सर ईथर का फॉर्मूला बता दो, तो ROR मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, तो डैश लगाने का मतलब भी समझा देता हूँ। डैश लगाने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों R सेम भी हो सकता है और ये दोनों R डिफरेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बेसिकली डैश हटा दिया जाए तो दोनों R सेम हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे डैश लगा रहेगा तो दोनों R डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, सबसे पहले हमको ये बता दो। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। यहां पर हम लोग बोर्ड पे जितना भी लिख रहे हैं ये सब जनरल फॉर्मूला है और ये तुम लोगों के कॉपी में नोट होना चाहिए। तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RCHO। अब अगर हम बात करें कीटोन के बारे में, सर कीटोन का जनरल फॉर्मूला बता दो। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है RC⋯O R डैश होता है। फिर डैश लगा दिए सर, क्या बात है। तो डैश लगाने का मतलब ये है
कि यहाँ पर ये जो हमारा R है वो डिफरेंट हो चुका है। अगर हम डैश हटा देंगे तो दोनों R हमारा क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा सर, RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। सर एक बात बताना, सब जगह R लगाते जा रहे हो तो R का क्या मतलब है, अभी बस धैर्य रखो, ये कंप्लीट, उसके बाद R को समझा दूंगा। तो अब ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, हेलो एरीन, एरिल हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम लोग फार्मूला सीख चुके हैं। अब अगला फार्मूला हम लोग सीखेंगे, तो अगला फार्मूला जो हम लोग सीखेंगे वो कैसे सीखेंगे जरा ध्यान देना। अगला फार्मूला हम लोग कैसे सीखेंगे जरा ध्यान देना। तो जो नेक्स्ट फार्मूला है अपना, उसको किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे सर, ये सबसे पहले हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगला फार्मूला जरा समझते हैं। अब यहां पे देखो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा ध्यान से समझना तुम लोग। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ हमारे डेरिवेटिव भी होते हैं। क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ हमारे डेरिवेटिव भी होते हैं। अब क्या होते हैं जरा से समझो। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बेसिकली हमारा डेरिवेटिव होता है, सबसे पहले हम लोग उनके नाम को जानेंगे, फिर नाम के बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले मतलब पढ़ने का सही तरीका यही है कि पहले सुने, उसके बाद समझें, उसके बाद लिखें। अगर बिना समझे सुने लिखते हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो पढ़ते समय आँख कान खुला रखना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे बच्चों, वो क्या लिखेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा एसिड हैलाइड। अब सर एसिड हैलाइड क्या होता है, तो देखो तुमको कुछ करना नहीं है, R लिखना, C डबल बॉन्ड O लिखना, यहाँ पे X लगा देना। अब मैं एक बात और यहाँ पे तुमको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो तुमको OH दिख रहा है सब इसी का खेल है। क्या खेल है, खेल ये है कि हमको क्या करना है, यहाँ से OH हटाना है और OH हटा करके यहाँ पर क्या करना है, X लगाना है। तो जब यहाँ से OH हटा करके X लगाएंगे तो बनने वाले फॉर्मूले का नाम हो जाएगा एसिड हैलाइड। क्या होगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा वाला बात करते हैं। दूसरे बार में क्या करेंगे, फिर से OH बाहर निकालेंगे और जैसे ही OH बाहर निकालेंगे इसमें क्या लगाएंगे, OR, मैं डैश लगा दे रहा हूं, अगर नहीं लगाओगे तुम लोग तब भी चलेगा। तो OR जैसे ही लगाएंगे, RC डबल बॉन्ड OR डैश बन गया और इसका नाम हो जाएगा एस्टर। क्या, एस्टर इसका नाम हो जाएगा। अच्छा मैं एक एक नाम और ऐड करना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझना। इसको एसिड हैलाइड कहते हैं, तो तुम एस्टर को एसिड एस्टर भी कह सकते हो। सर सबसे पहले ये बता दो कि एस्टर तक तो ठीक था, अब एसिड क्यों लगा दिए। तो एसिड लगाने के पीछे का रीजन ये है कि ये एसिड के डेरिवेटिव हैं, मतलब ये एसिड से बनाए गए हैं। ये क्लियर होना चाहिए। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो कब क्यों कैसे सब पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीख लेंगे। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, OH हटाएंगे। सर इतना तो पता चल ही चुका है क्योंकि दो फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं, तो बेसिकली इतना पता चल गया अपने को कि OH हटाना है। अब OH हट गया, अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे, OH हटा लिए तो अब क्या लगाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो क्या लगाना है, इस बार तुमको NH2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, NH2 ऐड करना है। तो यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2 और इसका नाम हो जाएगा अमाइड, और एमाइड को ही दूसरे वर्ड में बोलेंगे एसिड एमाइड। सर एसिड एमाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिड से बना हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, फिर से OH हटाएंगे। ठीक है सर OH हटा लेते हैं, आप कहते हो तो हटा ही लेंगे। तो लगाएंगे क्या, जरा ध्यान से समझना, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं RCO का ट्वाइस
O और इसको नाम देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या देते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड का मतलब है एसिड से बना है और एनहाइड्राइड का मतलब होता है इसमें वाटर नहीं है। दुनिया में जिस कंपाउंड के अंदर से वाटर निकाल देंगे तो उसके नाम के आगे एनहाइड्राइड लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं ये सबसे पहले समझना जरूरी है। और यहां पर ये हम लगाने वाले हैं O C डबल बॉन्ड O R, इसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो मैंने तुम लोगों को एसिड का 4 डेरिवेटिव बता दिया, सामने रिजल्ट तुम्हारे सामने है। सबसे पहला एसिड हैलाइड, एसिड एस्टर, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब चाहोगे तो यहाँ पे डैश भी लगा सकते हो, अगर डैश लगा दोगे तो ये चारों डिफरेंट, मतलब यहाँ पे आर डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, एक बात और क्लियर कर देता हूँ यहीं पे कि आर का मतलब क्या होता है। देखो, जो बेसिकली हमारा आर होता है ये एल्किल ग्रुप होता है। सर एल्किल ग्रुप के बारे में थोड़ा जानकारी अगर आप दे देते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता। तो सुन लो, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दुनिया में किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे तो बनने वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्किल ग्रुप। क्या मैंने बोला? एल्किल ग्रुप। क्या लिखते हैं इसको? एल्किल ग्रुप। ग्रुप को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो एल्किल समूह बन जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। अब फिर से हम लोग आगे के फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक तो अपना हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने क्या सीखा? एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड। अब उसके आगे एक फॉर्मूला और जान लो, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला भी जान ही लो। कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मूला जान लो, ये भी काम आएगा। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CxH2OY, और बाकी का जो कहानी है वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एमीन का भी फॉर्मूला जान लो, एमीन का भी फॉर्मूला जान लो, जनरल फॉर्मूला RNH2। और RNH2 आ गया तो इसका मतलब एलिफैटिक एमीन होगा। सर कौन सा एमीन होगा? एलिफैटिक एमीन होगा। अगर कभी ऐसे लगा लिए PHNH2 तो सर ये कौन सा एमीन होगा? ये जो एमीन होगा एरोमेटिक एमीन होगा। मैंने क्या बोला? एरोमेटिक एमीन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है। यानी अब तुम लोग सीख चुके हो कि अपने को कितना चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर में से क्या निकाला गया है, जनरल फार्मूला क्या होता है, एक एक बात को हम लोग जान चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा टोटल यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ में फॉर्मूला तुमको बताया जा चुका है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलें, हेलो एल्केन या हेलो एरीन का जो क्लास होगा अपना, तो उसमें तुम लोगों को मैं आशा करता हूं कि ये फार्मूला याद होगा, ये फार्मूला याद होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि सेकेंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।